बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 24 अगस्त 2011 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कराची की सूरत हाल का नोटिस लिया और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंसानी हकूक कमीशन से रिपोर्टें भी तलब की। 28 अगस्त 2011 को इस केस की समाअत कराची में शुरू हुई। जब समाअत शुरू हुई तो अवामी नेशनल पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने मुकदमे में फरीक बनने के लिए दरख्वास्तें देने का ऐलान किया। इस समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आईजी सिंध को अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान की टीम तश्कील देकर मुजरिमों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत भी की और कहा कि कराची में कोई गैर मामूली हालात नहीं बल्कि गुरीला वॉर का मसला दरपेश है। इसी समाअत के दौरान ISI ने भी चीफ जस्टिस साहब को ब्रीफिंग दी और DG रेंजर्स ने अदालत में कहा कि कराची के हालात वजीरिस्तान से ज्यादा खराब हैं, लेकिन रियासत अगर फैसला कर ले तो कोई सर नहीं उठा सकता। नाजरीन, ये सबसे जरूरी पॉइंट है और मैं चाहूंगी कि आप इस बात को नोट करें, ये बात कि हालात वजीरिस्तान से ज्यादा खराब हैं और रियासत फैसला नहीं कर पा रही, यानी कि रियासत की सरपरस्ती कहीं ना कहीं तो मौजूद है। सितंबर 9, 2011 चीफ जस्टिस ने कहा कि MQM कराची में होने वाली बदअमनी में उर्दू बोलने वालों के कत्ल की बात करती है, मगर क्या दीगर मारे जाने वाले बलोच, पख्तून और पंजाबी इंसान नहीं? और अब बोरी बंदाशें मिलने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पुलिस अफसरान की तादाद ज्यादा जबकि नफरी कम है। पुलिस बहुत कुछ कर सकती है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहती, जिससे महसूस होता है कि पुलिस कराची का मसला हल करने में संजीदा ही नहीं। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है। 13 सितंबर 2011 को उन्होंने कहा कि मुल्क में मखलूत हुकूमत कायम है जिसमें शामिल सियासी जमातें इतना तो कर सकती हैं कि जराइम पेशा नासिर को खुद से अलग करें, क्योंकि वक्त आ गया है कि गलत को गलत और सही को सही कहा जाए। क्या वाकई वक्त आ गया है? मैं हूं सोफिया जमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। आज हमें शो में ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उनके साथ मौजूद हैं बशीर जान साहब रहनुमा ANP सिंध के, और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है ज़हीम कादरी साहब ने जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले मेरा सवाल ज़हीम कादरी साहब से, जस्टिस साहब से। जस्टिस साहब, अगर हम बात करते हैं आज के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब आपको सर क्या लगता है कि जो भत्ते की पर्चियां बांटी गई थी रमजान में और रमजान से पहले, तो वो उनके पैसे शायद लोग लेने आए नहीं, लेकिन अब आ रही है बकरा ईद, तो अब वो भत्ते की पर्चियां तो नहीं लेकिन खालें मांगने आएंगे और कहेंगे कि खाल बकरे की दे दो नहीं तो तुम्हारी ले जाएंगे। तो अब ये बताएं कि ये आपको लगता है कि कोई चेंजेस आएंगे? आप क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत कोई फैसला अब कर लेगी? लेकिन बीबी बात बड़ी सीधी सी है। अगर आज के फैसले को आप गौर से पढ़ा जाए, जितनी बात मुझे समझ में आई है, सुप्रीम कोर्ट ने असल में किया क्या है कि जितनी भी वहां पर सियासी पार्टियां हैं जो वहां पर हुक्मरानी भी कर रही थी और जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगा रहे थे, और एक बात तो ग्राउंड रियलिटी है कि वहां पर रोज लाशें गिरती थी और वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती थी, तो उन्होंने एक आइन दिखाया है और बताया ये है कि देखो भाई, इस मुल्क में ये आइन है और ये आइन आप लोगों ने खुद बनाया हुआ है। ये 18वीं तरमीम, ये 19वीं तरमीम, ये फंडामेंटल राइट्स ही आप ही ने बनाए हैं। आपने लोगों को लाइफ और प्रॉपर्टी की गारंटी दी है। तो ये तो एक सूरत हाल है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने यही बताया है कि वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसमें उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया, अपनी कोई फाइंडिंग नहीं दी, लेकिन ये जरूर रेफर किया है कि ये इल्जाम फलां पार्टी ने लगाया, ये जो एजेंसीज है मुख्तलिफ उनकी ये रिपोर्ट है, ये मटीरियल सामने आया है। तो ये सारी बातें अपनी जगह है और उनको ये भी कहा है कि बुनियादी तौर पर ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है, ये काम उनको करना है और उनको कहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है और आप ये काम करें। तो बुनियादी तौर पर तो इतनी बात उन्होंने कही है। तो ये हालांकि ऐसा ये वक्त आना नहीं चाहिए था, क्योंकि बात बड़ी सीधी सी देखिए ना, एक आप मिसाल ले लें कि जिस वक्त इन्होंने सो मोटो एक्शन लिया तो कोई जज साहबान जो है रोडों पर जाके नहीं खड़े हो गए, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर कुछ बनिस्बत बेहतर हो गया। उसी पुलिस ने काम किया जो पुलिस पहले से मौजूद थी। पहले वो पुलिस जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर पहले वही पुलिस काम नहीं
नहीं कर रही थी तो क्या वो खुद नहीं कर रही थी? अगर करना नहीं चाह रही थी ना सर, सियासी सरपरस्ती या उनको को रोक रहा था, या उनको को रोक रहा था। अगर तो उनको किसी ने रोका हुआ था तो वो फिर जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आती है, क्योंकि वो हुकूमत में थे। और अगर मिसाल के तौर पर वो नहीं कर रही थी, नाहरियत की बात थी, तो फिर जिम्मेदारी फिर इन पर आ जाएगी कि आप सुपरवाइज कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी थी, ये आपके अंडर थे, ये सब कुछ हो रहा था, तो आपने उनसे क्यों जवाबदेही नहीं की? और जब सुप्रीम कोर्ट आके बैठी और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उनसे अकाउंटेबिलिटी करनी शुरू कर दी, तो वो फिर एक्टिव भी हो गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो बात बड़ी सीधी सी है कि आइन की तशरीह हुई है, लोगों को हुकूमत में जो लोग हैं उनको एहसास दिलाया गया है, और साथ एक बात कह दी गई है कि हम कुछ नहीं कह रहे, ये मुख्तलिफ एजेंसियां जो आप ही के अंडर हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, ये उनका मटेरियल है। और फिर दूसरी बात है कि तीनों पार्टियां जो हैं वहां पर एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम भी लगाती है। तो ये उन्होंने कहा ये अपना आईना खुद देख लो, हाँ, और खुद ही फैसला आईना देख लें और खुद ही फैसला कर लें। अच्छा जस्टिस साहब, मुझे अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगी कि वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे से बाकी पार्टी के मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ रहिए।